मैं आज आपको ठोस, द्रव, गैस के बारे में प्रैक्टिकल करना दिखाऊंगी। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये क्या दिखाएंगे? ठोस, द्रव, गैस के आकार और आयतन के बारे में एक डेमो करके ये बच्चियां दिखाने वाली हैं। ठीक है बेटे, शुरू करिए। क्या इसका आकार, आयतन बदला? नहीं। गौरी ने बॉल को किसमें डाला? पहले कटोरी में, पहले बीकर में डाला, फिर कांच की कटोरी में डाला। तो क्या इसका आकार, आयतन बदल रहा है? नहीं। अब गिलास में डाल दी बॉल, तो क्या इसका आकार, आयतन बदला? नहीं। इसी प्रकार से हम कोई और भी ठोस की वस्तु ले सकते हैं। गौरी कोई और लेके दिखा दो ठोस की वस्तु। जैसे कि गौरी ने क्या लिया? ये कांच की गोली ले ली। इसको भी बारी बारी से उसने बीकर में, फिर कटोरी में, फिर गिलास में डाल के दिखा दो। बारी बारी से किसमें डाला? बीकर, कटोरी और गिलास। तो इसके आकार में और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ठोस का आकार और आयतन नहीं बदलता। ठीक है, अब द्रव का। ये बीकर है, 50 ml हम पानी देंगे। ठीक है, देखो ये मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है बच्चों, और इसमें नाप के समरीन ने जो है 50 ml पानी ले लिया है। ठीक है, इसका आयतन कितना है? 50 ml। ठीक, अब इसको बारी बारी से बीकर में, इसका आकार बदला। हाँ जैसा बीकर का आकार था वैसा बन गया। सही। इसका आकार बदला। अब हम इसे गिलास में डालेंगे। इसका आकार बदला। कैसा बदला? क्या सीखे तुम इससे कि द्रव को अलग अलग डाला था तो बदल गया था। सुमति क्या मतलब है इसका? द्रव का आकार जैसे बर्तन में डाला जाता है वैसा ही आकार ले लेता है ना। ये उतना ही रहा ना? आयतन वही रहा उसका, 50 ml था तो 50 ml रहा, लेकिन आकार तो क्या सीखा हमने कि द्रव का आकार बदल जाता है लेकिन आयतन नहीं बदलता। ओके गुड। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह से गैस के लिए हमें धूपबत्ती को ऐसे करके इसे यहाँ डाल देते हैं, नीचे रख देते हैं। ठीक है, धूप बत्ती जला लो बेटे। धूपबत्ती को जला लेंगे, हम इसे जला देंगे। चलिए, धूप बत्ती को क्या किया है? जला लिया है, और इस पे हमने उल्टा करके बीकर रख दिया। चलिए, धूप बत्ती को जला दिया और इसके ऊपर हमने उल्टा करके अब देखते हैं इसका आकार बदलता है कि नहीं। तो धूप बत्ती का जो धुआं है वो फैल गया है इसके अंदर, वो पूरे बीकर में जो है फैल जाता है ना। और ये पूरी खाली जगह में फैल रहा है। ध्यान देना, इसका आयतन भी जो है वो बदल रहा है, क्योंकि बीकर का जितना खाली जगह थी उसमें वो फैल गया। अब तुम कोई और वो रखोगे बीकर के अलावा तो वो उसमें भी ऐसे ही फैल जाएगा। तो धुएं का यानी कि गैस का कोई भी आकार, आयतन नहीं फिक्स नहीं होता है, बदल जा रहा है ना। बीकर हटा के कुछ और रख के इसका आकार बदला नहीं। हाँ देखो, धुएं का आकार अनियमित है ना, फैल गया। कटोरी को रखेंगे। अब देखो कटोरी का जितनी भी खाली जगह है बदलता है कि नहीं। बदल गया। अब ये गैस जो होती है वो पूरी उसमें बर्तन में फैल जाती है ना। अब ये जितना कटोरी में था, कटोरी का आकार धुएं का आकार बदल गया नहीं। हाँ, और आयतन भी बदला है ना, जितनी खाली जगह थी उसमें। वो हमें हाँ, कांच का गिलास रख दिया। अब देखते हैं इसका आकार बदलता है कि नहीं। धुआं देखो, मतलब गिलास अलग शेप का था, कटोरी अलग थी, बीकर अलग शेप का था। तो वो जैसे द्रव अपने जैसे द्रव कर रहा था ना, जिसका आकार था, शाबाश, वैसे ही ले रहा है। मैम जैसे कांच का गिलास था ना, वैसा ही आकार ले रहा है। हम इसे उठा के देखेंगे, अब इसका आकार बदल गया है धुएं का। तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही बदल जा रहे हैं। गैस का आकार और आयतन दोनों बदल गए। तो इस प्रैक्टिकल से हमने क्या सीखा? अब बताइए, अब आपने बेटे, अब यहाँ बैठे कोई बच्चे बताएंगे कि ठोस, द्रव और गैस का आकार, आयतन के बारे में आपने क्या सीखा? बताइए, कौन बताएगा? जल्दी से खड़े होकर बताइए। ठोस का आकार बदलता नहीं है, और गैस का आकार जिसमें भी रखेंगे उसका आकार वो उसका ही रूप ले लेगा। द्रव। हाँ, और गैस का आकार सब में फैल जाता है। हाँ, गैस का आकार भी नहीं होता कोई भी फिक्स, और आयतन भी नहीं होता, है ना। वेरी गुड। अनस के लिए भी क्लैप करो, और बाकी तीनों बच्चों के लिए क्लैप करो। बहुत अच्छा डेमो दिया।